नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आओ भाषा सीखे चैनल में। यहाँ हम हिंदी भाषा को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। अगर आप हिंदी भाषा को सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम जिस पाठ को समझने जा रहे हैं, वह है बात अठन्नी की, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। तो पहले हम सुदर्शन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। सुदर्शन जी हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक थे। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सन 1895 में सियालकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत उर्दू दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में की। सुदर्शन जी का दृष्टिकोण सुधारवादी था, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है। उनकी पहली कहानी हार की जीत थी। जी हाँ दोस्तों, यह वही कहानी है जिसमें बाबा भारती और खड़क सिंह जैसे दो अमर किरदार दिए थे। यह 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और बहुत प्रसिद्ध हुई। उनके प्रमुख कहानी संग्रहों में पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा और पनघट शामिल हैं, जबकि परिवर्तन, भागवंती और राजकुमार सागर उनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार रखने वाले सुदर्शन जी की भाषा अत्यंत सहज, स्वाभाविक और मुहावरेदार थी। साहित्य के साथ साथ उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथा और गीत भी लिखे। 16 दिसंबर 1967 को मुंबई में उनका निधन हो गया। चलिए दोस्तों, इस छोटी सी जानकारी के बाद अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं और उसकी व्याख्या को समझते और देखते हैं। बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और दो लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहां इतने सालों से हूं, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहां कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहां से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इन पंक्तियों में छिपे कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। ये कठिन शब्द वे शब्द ही हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं कि वे रेखांकित हैं। तो पहला शब्द है वेतन। वेतन अर्थात तनख्वाह या सैलरी। भार, इस शब्द का अर्थ होता है जिम्मेदारी या बोझ। तीसरा शब्द है गुजारा। गुजारा शब्द का अर्थ होगा निर्वाह या जीवन यापन। इसके बाद है प्रार्थना अर्थात विनती या निवेदन। आखिरी शब्द लेते हैं जो है संदेह। संदेह का अर्थ हुआ शक। आइए अब इन पंक्तियों को सहज भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो सुदर्शन जी ने इन पंक्तियों में रसीला की आर्थिक स्थिति और उसकी मजबूरी को बताया है कि रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहां पर सिर्फ 10 रुपए मासिक वेतन में काम करता था। मासिक वेतन का अर्थ हुआ कि महीने में मिलने वाला वेतन। इस 10 रुपए में रसीला को अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था। रसीला का परिवार कोई सामान्य सा छोटा सा परिवार नहीं था, बल्कि उसके परिवार में कई सदस्य थे, जिसमें उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और दो लड़के भी थे। लेकिन इन सब का भार सिर्फ और सिर्फ रसीला के कंधों पर था। रसीला अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह घर भेज देता था। इसके बावजूद उसके घर का खर्च पूरा ना हो पाता था। जब रसीला अपने वेतन को बढ़ाने के लिए इंजीनियर बाबू जगत सिंह से बार बार प्रार्थना करता, तो इंजीनियर बाबू साफ साफ शब्दों में मना कर देते और उससे कहते कि अगर वह कहीं जाना चाहे तो चला जाए, पर वे उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। परंतु रसीला अपना पुराना विश्वास
और सम्मान खोने के डर से वहीं टिका रहता। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं एक पैसा न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। आइए इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों और मुहावरों के अर्थों को भी देखते हैं। जिला मजिस्ट्रेट, जिले का न्याय करने वाला बड़ा अधिकारी। अंग्रेजी में इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। इसके बाद है मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता या दोस्ती। इसके बाद है शौकीन, किसी चीज का बहुत चाव रखने वाला। चाव का अर्थ हुआ पसंद करने वाला, किसी वस्तु को, किसी चीज को पसंद करने वाला, शौकीन। हठ, हठ का अर्थ हुआ जिद। इसके बाद है मुहावरा, आंखें भर आना। इस मुहावरे का अर्थ हुआ दुखी होना या आंखों में आंसू आ जाना। इसके बाद है सौगंध। सौगंध का अर्थ होगा कसम। पेशगी, इसका अर्थ हुआ अग्रिम धन, यानी कि किसी काम को करने के पहले जो पैसा दिया जाता है उसे पेशगी कहा जाता है। जी हां, इसे अंग्रेजी में हम एडवांस मनी भी कहते हैं। इसके बाद एक मुहावरा है ठंडी सांस भरना, अर्थात निराश होकर आह भरना। संकेत, इशारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में सुदर्शन जी ने रमजान और रसीला की मित्रता को बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने इंजीनियर बाबू जगत सिंह के निष्ठुरता और कृपणता को भी प्रस्तुत किया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पड़ोस में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार रमजान और रसीला के बीच में गहरी मित्रता थी। दोनों अक्सर साथ बैठकर अपने मालिकों के पसंदीदा चीजों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। जहां एक तरफ रसीला मिठाइयां देता था, तो रमजान रसीला के लिए फल लाता था। एक दिन रसीला को उदास देखकर रमजान ने उसकी उदासी का कारण पूछा, तो पता चला कि उसके बच्चे बीमार हैं और घर भेजने के लिए पैसे नहीं। मालिक से पेशगी मांगने का सुझाव जब रमजान ने रसीला को दिया, तो रमजान को रसीला ने बताया कि उसने मालिक से पेशगी मांगी थी, पर इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने उन्हें साफ मना कर दिया। इस पर रमजान रसीला को रुकने का इशारा करता है और अपनी कोठरी में चला जाता है। कुछ समय के बाद वह अपनी जमा पूंजी लेकर रसीला के पास आता है और उसमें से रसीला को कुछ रुपए उसके बच्चों के इलाज के लिए दे देता है। रमजान की इस दरियादिली को देखकर रसीला के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। बस वह मन ही मन विचार करने लगता है। वह सोचता है, जिस इंजीनियर बाबू जगत सिंह की उसने इतनी सेवा की, उसने विपत्ति में साथ न दिया, परंतु रमजान जो खुद गरीब है, वह उसकी मदद के लिए आगे आता है और
बिना सहायता मांगे ही उसकी मदद कर देता है। आइए दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पेज में रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर, मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूं, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं, परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। आइए इन पंक्तियों में छिपे कठिन शब्दों तथा मुहावरों का अर्थ भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये सारे कठिन शब्द और मुहावरे लाल स्याही से रेखांकित हैं। पहला शब्द है ऋण, अर्थात कर्ज। इसके बाद मुहावरा दिया गया है, आंख ना उठा पाता या आंख ना उठा पाना। इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना या लज्जित होना। अपमान, बेइज्जती, रिश्वत, घूस, ब्राइब। शिकार फंसना मुहावरा है। इसका अर्थ होता है किसी को धोखे या लालच में फंसाना। यहां रिश्वत देने वाले के लिए प्रयुक्त किया गया है। परिश्रम, कड़ी मेहनत। धर्म ना बिगड़ना, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है ईमानदारी न छोड़ना। आखिरकार इस कहानी में भ्रष्टाचार का खुलासा हो ही गया। रमजान ने रसीला का कर्ज चुका दिया था, लेकिन हाँ, अभी भी अठन्नी बाकी थी। रमजान ने रसीला से कभी पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन रसीला अपने इस कर्ज को जल्द से जल्द चुकाना चाहता था। इसकी वजह से वह अपने मित्र से आंखें उठाकर बात तक नहीं कर पाता था। यह पहली बार था जब रसीला ने इंजीनियर बाबू जगत सिंह को रिश्वत लेते हुए देखा था। कमरे में इंजीनियर बाबू किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे। उनके बातचीत से रसीला को मालूम होता है कि इंजीनियर बाबू उस व्यक्ति से रिश्वत ले रहे हैं। रसीला ने जब ये बातें रमजान से कही, तो रमजान ने बताया, शेख साहब तो रिश्वतखोरी में इंजीनियर बाबू के गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम में तय ना होगा। रसीला इन सारी चीजों से बेहद परेशान और हैरान था। वह गरीब था, दिन भर मेहनत करता था, भूखा भी रहता था, लेकिन उसने किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म न बिगाड़ा था। उसके हाथ से कई बार रुपए कमाने के मौके चले गए, पर उसने किसी भी तरह का कोई गलत काम न किया था। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहां से लाया है। हुजूर, झूठ कहूं तो रसीला ने अभी अपनी बात
पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माए बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगे। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आइए कठिन शब्दों और मुहावरों के अर्थ को भी देखते हैं। रंग उड़ जाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा घबरा जाना या डर के मारे चेहरे का पीला पड़ जाना। आइए इसके बाद एक और मुहावरा देखते हैं। आंखों से आग बरसने लगी, इस मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक क्रोधित होना या बहुत गुस्सा होना। दूसरा शब्द है निर्दयता, बेदर्दी या क्रूरता। इसके बाद एक और मुहावरा या लोकोक्ति देखते हैं। यह है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुष्ट लोग समझाने से नहीं बल्कि पिटाई से ही मानते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में हमने रसीला की अठन्नी की चोरी और इंजीनियर बाबू जगत सिंह की क्रूरता का प्रमाण भी देखा। रसीला को इंजीनियर बाबू जगत सिंह 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए भेजते हैं। रसीला मिठाई तो लेता है, परंतु 5 रुपए की नहीं लेकर वह सिर्फ 4.5 रुपए की लेता है और बची हुई अठन्नी को रमजान को देकर अपने आप को कर्ज मुक्त कर लेता है। लेकिन इंजीनियर बाबू जगत सिंह रसीला की इस छोटी सी चोरी को भी समझ जाते हैं। वे रसीला से सवाल करते हैं और रसीला घबराहट में अपने अपराध स्वीकार कर लेता है, माफी मांगता है। पर निर्दयी इंजीनियर बाबू जगत सिंह को उस पर रहम नहीं आती है, उस पर दया नहीं आती है। वे उसे खूब पीटते हैं और पुलिस के हवाले भी कर देते हैं और स्वयं पुलिस को 5 रुपए की रिश्वत देकर कहते हैं कि सच्चाई उगलवा लेना, भले ही इसके लिए उसे पीटना ही क्यों ना पड़े। आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। आइए अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों और मुहावरों के अर्थ को देखते हैं। अपराध स्वीकार करना, अपना जुर्म मान लेना, साजिश, षड्यंत्र या बुरा जाल बुनना, साहस ना जुटा पाना, हिम्मत ना कर पाना, आंखें खुल जाना। मुहावरा है, इसका अर्थ होगा सच्चाई का पता चलना या होश आना। हाथ जोड़ना, विनती करना, न्यायप्रिय, जो न्याय का पक्ष लेता हो। ये पंक्तियां व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई हैं। ये पंक्तियां न्याय का ढोंग और उसके कड़वे अंत के बारे में बताती है। रसीला को पुलिस के सुपुर्द करने के दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन साहब की कचहरी में पेश होता है। रसीला अपने अपराध को तुरंत स्वीकार कर लेता है। वह किसी तरह का कोई बहाना नहीं बनाता, कोई झूठ नहीं कहता। अपने अपराध पर पछताता हुआ वह माफी भी मांगता, किंतु शेख साहब को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती है। वे उसे 6 महीने की सजा सुनाते हैं और उसी रुमाल से अपने चेहरे को पोंछते हैं जिसमें उन्होंने एक दिन पहले ही 1000 रुपए की रिश्वत ली थी। अब कहानी के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में,
बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नर्म गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, तब अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेर कोठरी में पछता रहा था। आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और मुहावरों के अर्थ को भी देखते हैं। आंखों में खून उतर आया या आंखों में खून उतर आना, इस मुहावरे का अर्थ होता है गुस्से से पागल हो जाना या बहुत अधिक क्रोध करना। अंधेर नगरी, इस शब्द का अर्थ है जहां अन्याय का बोलबाला हो। धन बटोर रहा या धन बटोरना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक पैसा इकट्ठा करना। पर यह पैसा इकट्ठा करना गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है। मीठी नींद लेना, आराम से सोना। पछताना, पछतावा या अफसोस करना। कहानी का यह हिस्सा आज के न्याय व्यवस्था के प्रति रमजान के रोष को प्रदर्शित करता है। रसीला की एक छोटी सी चोरी के कारण उसे 6 महीने की सख्त से सख्त सजा सुना दी गई। रमजान सोचने लगा कि रसीला की एक छोटी सी चोरी पकड़ी गई तो वह अपराधी हो गया, जबकि बड़े बड़े अपराधी तो अपनी कोठियों में बैठे बैठे धन बटोर रहे होते हैं। उनकी चोरी कोई नहीं पकड़ता, उनका अपराध कभी साबित नहीं होता। घर पहुंचते ही दासी रमजान से रसीला का हाल पूछती है। रसीला दासी को बताता है कि उसे 6 महीने की सजा हुई है। रमजान का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वह कहता है, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। एक अठन्नी की चोरी की ही तो बात थी। इस तरह हम देख सकते हैं कि सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी बात अठन्नी की में समाज में फैले गए भ्रष्टाचार तथा न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। आज सरकारी पदों पर बैठे उच्च व प्रतिष्ठित पदों में नियुक्त अधिकारी किस प्रकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, यह दिखाना लेखक का उद्देश्य है। ऐसे लोग रिश्वत लेकर सुख व आराम का जीवन जीते हैं, वह सम्मानपूर्वक रहते हैं। वहीं एक निर्धन व्यक्ति रसीला सिर्फ एक अठन्नी की हेराफेरी करने पर जेल में डाल दिया जाता है। ये तथाकथित उच्च वर्गीय इंजीनियर बाबू जगत सिंह जैसे लोग कितने हृदयहीन होते हैं। वहीं एक गरीब चौकीदार मियां रमजान निर्धन होते हुए भी एक गरीब जरूरतमंद रसीला की सहायता करता है। जगत बाबू के रूप में उच्च वर्ग की हृदयहीनता तथा निर्धन रमजान के रूप में निम्न वर्ग की उदारता दिखाना लेखक का उद्देश्य रहा है, जिसमें वे सफल भी हुए। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह पाठ बात अठन्नी की अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हिंदी से जुड़े ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे किसी अन्य पाठ के साथ। धन्यवाद।